नशा करने से शरीर बदसूरत हो जाता है, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, टेंशन में रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है, दुखी रहने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, खुश रहने से सुंदरता बढ़ती है और हंसने से बीमारी घटती है। जोर से आप हंसें तो आपका हार्ट अटैक का रोग खत्म हो जाएगा। ये हार्ट हंसने से कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है। 60 साल की उम्र के बाद घी खाना कम कर दो, तेल खाना कम कर दो, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, ये सब खाना कम कर दो। बंद नहीं करना है, कम करना है। कोई भजिया ले आया, अब बहुत नाना नाना करना वो भी अच्छा नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ये सब प्रवचन मत सुनाओ। एक भजिया उठाइए, चटनी में छुआइए, प्रेम से मुंह में धरिए, देर तक चबाइए, मुस्कुरा कर खाइए, फिर कहिए कि भजिया बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया और क्या। अब तुम एक शुरू करोगे तो फिर प्लेट पूरी साफ करोगे तो तुम जानो। फिर कम खाना चाहिए और 24 घंटे में परिवार के साथ में बैठकर कम से कम 2-4 बार ठहाका मारकर हंसना चाहिए। दूसरों के साथ में हंसना आसान है, अपने परिवार के साथ में हंसना कठिन है। अपने वाइफ के साथ में हंसो, अपने पति के साथ हंसो। वह पत्नी धन्य है जो अपने पति को हंसाती है, वो पत्नी खतरनाक है जो अपने पति को दुख में फंसाती है। अब वह पत्नी महान है जो अपने पति के मन को रीडिंग करके कार्य और व्यवहार करती है। और वह पत्नी धन्य देवी है जो अपने पति की खुशी में खुश होती है, पति के दुख में दुखी होती है और पति के आनंद में आनंद मनाती है। उस पत्नी को व्यास गादी अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है। आपका पति दुखी हो और आपके ऊपर कोई असर ही ना पड़े तो क्या तुम मिट्टी की दीवार हो? असर पड़ना चाहिए कि मेरा पति चिंतित क्यों है, दुखी क्यों है, मेरा पति हंसता क्यों नहीं है, मेरा पति गहरी नींद सोता क्यों नहीं है। पति को भी समझाना सीखो। आपकी पत्नी कभी गुम्म-सुम्म हो जाए, गुम्म-सुम्म समझते हो, चुपचाप बस बोले कुछ ना तो समझ लो एटम बम तैयार हो रहा है। ये ना बोलना भी बहुत खतरनाक है। गुम्म-सुम्म क्यों हुई? मेरा जन्म गांव में हुआ है, मैं सब कंडीशन जानता हूँ, सब देखता था। बहुत सी स्त्रियां गुम्म-सुम्म हो जाती थी। अब गुम्म-सुम्म 2-4 दिन हुई तो कुछ न कुछ बवंडर खड़ा होता था। गुम्म-सुम्म नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा सूरज के उदय होने से कमल खिलता है, पत्नी के खुश होने से पति खुश होता है, पति के खुश होने से पत्नी खुश होती है, गुरु के खुश रहने से शिष्य खुश होता है और शिष्य के खुश होने से गुरु खुश होता है। खुशियां भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसलिए सबको खुश रखना चाहिए। एक बार मैं देखता हूँ सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? मैं खुश हूँ इसलिए तुम खुश हो। मैं क्यों खुश हूँ? तुम खुश हो इसलिए मैं खुश हूँ। और सब खुश हैं तो हम खुश हैं, हम खुश हैं तुम खुश हो। और सब खुश ही खुश है तो पंडाल भी खुश है, वो भी हिल रहा है। मैं मध्य प्रदेश में एक बार सत्संग कर रहा था तो रात में मुझे देर में सोने को मिला, नींद पूरी नहीं हुई और दिन में भी लोगों ने सोने नहीं दिया, बड़बड़ मचाते रहे लोग। तो मंच पर मैं दिन में सोया ही था, तुरंत घंटी बज गई, पटाखा फूट गया, ढोल बज गई, बड़बड़ बड़बड़ उठ गए, डर गए कि अब चलना है। तो सुस्ती थी,
तो मंच पर मैं सुस्त बैठा था व्यास गादी पर। एक भक्त इंदौर से आए, जयंती लाल पाटीदार, पति पत्नी ने प्रणाम किया। तो उनकी पत्नी ने पूछा, गुरुजी कोई दुख है क्या, सुस्त क्यों बैठे? तो मैंने संत से कहा, ला पानी जल्दी, तू मुंह धोया और फिर निकाला बाम और लगाया मस्तक में, चंगा हुआ थोड़ा। फिर मुस्कराया, बोले अब ठीक है गुरुजी, ऐसे सुस्त मत बैठा करो, श्रोता लोग भी दुखी हो जाएगा। भक्त भी अपने भगवान को प्रसन्न देखना चाहता है और श्रोता भी वक्ता को खुश देखना चाहता है। और याद रखना, एक व्यक्ति की खुशी दूसरे व्यक्ति की खुशी का कारण बन जाती है, एक व्यक्ति का दुख दूसरों के दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बेटा और बेटी को भी खुश रहना चाहिए, गुम सुम नहीं होना चाहिए और बहुत मांगे नहीं रखना चाहिए अपने माता पिता से कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ नहीं, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई सामान खरीदा ही नहीं। घर पे था तो पिताजी खरीद लाते थे, वही पहन लेता था कपड़ा, और यहाँ आया तो गुरुजी ले आते थे, वो पहन लेता था। फिर बड़ा हुआ तो शिष्य लोग ले आते, वही कर लेता हूँ। और फिर और बड़ा हुआ तो यहाँ आ गया तो जो भक्त लोग कपड़ा उपड़ा ले आते हैं उसी को प्रयोग कर लेता हूँ। अंदर से कोई मांग जांच नहीं है। जय। मेरे पास तिल के लड्डू खत्म हो गए थे, आज एक भक्त तिल के लड्डू ले आया। हमने कहा जय बजरंग बली, अब 15 दिन खाऊंगा तब तक कोई और भगत लाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, चना चबा लेता हूँ, तिल के लड्डू खा कभी कभी, ऐसा नहीं रोज, हाँ कभी कभी। और अपने संतों को भी खिला देता हूँ, ये भी नहीं चुट्टा बनकर अकेले खाते। कोई भगत बैठा है उसको भी दे दिया एक एक लड्डू, क्योंकि देने से ही तो मिलेगा। सबके सामने दे दिया, सब लोग खा लिए, ठीक है, सब पुण्य हो गया, हम भी खा लिए। और संसार में केवल भोजन से मनुष्य स्वस्थ नहीं रहता है, मन के प्रसन्न रहने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए निवेदन करूंगा, माताएं बहनें, भोजन स्वादिष्ट बनाइए, शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, अच्छा बनाइए, शोरगुल मत मचाइए। लेकिन भोजन के साथ साथ शब्दों का भोजन, वाणी का भोजन भी अपने घर के पुरुषों को, घर के सदस्यों को ऐसी मीठी वाणी बोल करके उनको भोजन खिलाइए कि शरीर भी स्वस्थ हो जाए और मन भी उनका मस्त हो जाए, तो घर आपका मंदिर बन जाएगा। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। कभी मनमानी मत करो, मनमुखी मत बनो, गुरुमुखी बनो, गुरुमंत्र भी लो। कब तक मन के गुलाम रहोगे? गुरु से दीक्षा क्यों नहीं लेते हो? कंठी माला क्यों नहीं पहनते हो? जो कंठी माला नहीं पहनता है, मरने के बाद पशु योनि में उसका जन्म होता है। भैंस बनेगा तो जंजीर पहनेगा, भैंसा बनेगा तो रस्सा में बांधा जाएगा। अभी छोटी सी कंठी गुरुजी पहनाते हैं तो कहते हो थोड़े दिन बाद पहनेंगे, तो जंजीर गले में पहनना पड़ेगा। इसलिए गुरु की माला पहनना चाहिए। आप जितने भी देवी देवता हैं उनके फोटो देखिए, गौर से देखना इस बात को, सबके गले में माला है, कंठी माला है, सब पहने हुए। सब भगवान भी गुरु मंत्र ले चुके हैं। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधी। गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा। गुरु के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना चाहिए और गुरु का ज्ञान भी सुनना चाहिए। और गुरु के समान यदि कोई दूसरा भी संत अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसको भी ले लेना चाहिए। यदि आपका गुरु गड़बड़ा गया, मान लिया, कभी कभी गुरु गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा गया तो जैसे तुम्हारी गाड़ी गड़बड़ा गई, एक्सीडेंट हो गई, टूट गई, तो फिर दूसरी गाड़ी ले लो, यात्रा तो करना ही है। गुरु गड़बड़ा गया तो दूसरे गुरु के चरणों में जाकर फिर से गुरु मंत्र ले लो,
बस अपना तो एक नाव टूट गई तो दूसरी नाव पर फट से सवार हो जाइए, क्योंकि भव सागर से पार होना है। गुरु तो कर्णधार है, गुरु तो मल्लाह है, और गुरु का ज्ञान नौका है। और गुरु अगर गड़बड़ा गया तो फट से दूसरा गुरु पकड़ दिया और अपने जीवन को पार कर लिया। ऐसा होना चाहिए। कितने लोग जिद्द में फंसे रहते हैं कि नहीं अब तो जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। क्या बात, अगर बांझ भैंस है तो उसके नीचे बाल्टी लेकर दूध क्यों दूह रहे हो? छोड़ो, दूध देने वाली भैंस के पास जाओ। अब धोखा हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो हटो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति ना जानाति पर शांति करोति किम। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक है, आडंबरी है, उस गुरु को त्याग कर देना चाहिए। शिव जी कहते हैं गुरु ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो, श्रद्धावान हो, जितेंद्रिय हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु निर्मला साधवो शांता मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। गुरु का पहला लक्षण वो जितेंद्रिय होना चाहिए। गुरु व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए। और गुरु उसके पास लौंग और इलायची का भी नशा नहीं होना चाहिए। हाँ, लौंग खाना बुरा नहीं है, आप एक लौंग रोज खा लोगे तो लकवा अटैक नहीं होगा, और एक इलायची रोज खा लोगे तो पेट की बीमारियां नहीं होंगी। खा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आदत बना लिया तो हर समय मुंह में लौंग इलायची भरे पड़े, गलबल गलबल बोल रहे, वो नहीं होना चाहिए। और गुरु में त्याग और साधना होना चाहिए। जगत की समस्त नारियों में गुरु को नारायणी का रूप देखना चाहिए। जगत के समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम का रूप देखना चाहिए। और सबके कल्याण के लिए गुरु का जीवन होता है। कहीं भी किसी के मोह ममता में गुरु को नहीं फंसना चाहिए। गुरु की जिंदगी सबके लिए होती है। सूरज सबके लिए उदय होता है, किसी एक के घर में आकर के रुकता नहीं है, अपना सबको रोशनी देता है। इसलिए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। गुरुदेव सबको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वो सबके लिए होते हैं। गुरु के चरणों का ध्यान भी करना चाहिए। कभी कोई संकट आ जाए, अपने गुरु का ध्यान लगाइए। हमारे एक भक्त कह रहे थे, तुम ही हो ना, इधर आओ। पकड़े गए भगवान। वो 2 नंबर का है, 2 नंबर मनोहर साहू, आइए खड़े रहो, माइक दे दो इनको। मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा प्रोग्राम कैसे कराया है, कुछ तो उसके पीछे रीजन होता है ना। तो इन्होंने जो बात बताई तो मैं दंग रह गया। फूल को क्या पता मेरे अंदर कितनी खुशबू है, सूरज को क्या पता कि मैं कितना प्रकाश देता हूं, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता हूं। और याद रखना, नदियों को क्या पता कि मैं अपने जल से क्या क्या कार्य कर रही हूँ। मेरे जल से बिजली बन रही है, मेरे जल से नहरें निकल रही हैं, मेरे जल से ट्यूबवेल चल रहे हैं, मेरे जल से तालाबों में पानी भरा जा रहा है। नदियों का पता नहीं है, ऐसे गुरुदेव को क्या पता मेरे से किसको क्या क्या फायदा हो रहा है। बताएंगे, ये बताइए। परम पूज्य, पास में आओ, थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी। बोलो। परम पूज्य गुरु, नजदीक कर लो माइक, नजदीक। साहिब बंदगी, पूरी सारी संत समाज को साहिब बंदगी। गुरु जी का प्रवचन मैं YouTube से देखता था, बहुत घबराहट होती थी, बहुत तकलीफ होता था। जब से गुरु जी के प्रवचन सुना हूँ तो मैंने एक संकल्प लिया था कि एक दिन अपने गांव में, अपनी परिक्षेत्र में एक गुरु जी का प्रोग्राम कराऊंगा। उस बीच में मेरे भाई ने 2 साल पूर्व इस गांव में पानी नहीं गिर रहा है बोले,
तो मैंने कहा एक गुरुदेव की एक सत्संग करा लो, शाम को आप देख लीजिए क्या पोजीशन होता है, मैं गुरुदेव का आराधना करता हूँ बोले। तो उसी दिन शाम को इतना पानी गिरा कि पूरी क्षेत्र लबालब हो गया। उसके बाद में एक और ऐसी घटना घटी, मैंने सारी पान खाता था, गुटखा खाता था, गुरुजी का प्रवचन सुना, तब से मैं अपने आदत रीतियों को भूल गया हूँ, गुटखा और ये नशा पानी से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, आपने इस क्षेत्र में आए। हाँ, इसके पूर्व पिछले साल मेरे भाई को एक ऐसी अटैक आ गया था, तो उस समय हम लोग संकल्प लिए थे गुरुदेव हमारे क्षेत्र में आ जाए और एक अटैक को ठीक हो जाए तो मैं अपने प्रवचन कराऊंगा। तो तुरंत 2-3 दिन के अंदर मेरा भाई स्वस्थ हो गया है और उसी के आयोजक के रूप में सामने रख के हमने गुरुदेव से आवेदन किया और हम उस आवेदन को स्वीकार कर लिया और आज वो सच हो गया। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा। आप जब से आए हो तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरी सारी डर भी खत्म हो गया और आप घर के सदस्य जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है ही है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मंगल मूले अमंगल दमन। देखो सत्संग से कितना फायदा है। स्वामी मन से सत्संग सुनो, मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करो, पूरा प्रवचन मिलेगा। लाइव टेलीकास्ट भी सुनो, पुराने प्रवचन है वो भी सुनो। रोज प्रवचन में ताजगी रहती, नयापन रहता है और प्रवचन से आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, खान पान निर्मल हो जाएगा। और सब्सक्राइब भी करो अपने मोबाइल में। सब्सक्राइब करने से बहुत बड़ा फायदा है, उसमें पैसा नहीं कटता है। सब्सक्राइब करने से जो भी प्रवचन का प्रोग्राम लोड किया जाएगा तुम्हारे मोबाइल में सबसे पहले दिखाई देगा। दूसरा फायदा, गुरुदेव कहाँ हैं, कहाँ प्रवचन चल रहा है, उसकी जानकारी की लिस्ट भी आएगी आपके उसमें। बहुत बड़ा फायदा। और लाइक भी करो और शेयर करो, दूसरों को भेजो, ताकि तुम्हारे रिश्तेदार, मिलने वाले जितने नंबर हैं सबको भेजिए प्रवचन। और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए, उससे पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता है, और बजा दो, क्या फर्क है। और सत्संग के प्रचारक भक्त बनो, क्योंकि सत्संग का जो प्रचार करता है उसके प्रचार से जिसका जीवन परिवर्तन होता है उसका 10% पुण्य आपको मिलता है। जैसे आज सत्संग ईसाऊ परिवार ने करवाया है, श्री मनहरन साहू, मनहरन क्या नाम है, मनहरन जी, चित्ररेखा, खड़ी हो जाओ। आज इनको यहाँ जजमान बनाकर बिठा दिया गया है। अच्छा रहा, 5 भाई 5 दिन रहना चाहिए था हमको, 5 को जजमान बना देते। अब रायपुर सत्संग कराएंगे तब वहाँ जो 3 बचे उनको वहाँ बना लेंगे। ठीक है, बैठो। रायपुर के सत्संग में, राजधानी का सत्संग होगा तो मैं कहूँगा जितने भी उनके मित्र हों, मिलने वाले हों, वे भी तन मन धन से सहयोग करना, क्योंकि गोवर्धन पहाड़ भगवान कृष्ण से भी अकेले नहीं उठा था, ग्वाल वालों ने भी शक्ति लगाई थी। राम सेतु, रामेश्वरम सेतु बंधु अकेले नहीं बना था, सब रीछ भालू बानरों ने भी सहयोग किया था। तो राजधानी का सत्संग, ये सब महानुभाव मिल करके उसमें योगदान करना। जैसे यहाँ के सत्संग में हमारे नारायण साहू योगदान कर रहे हैं, और एक और भगत है धन सिंह निषाद, वो भी योगदान कर रहे हैं। ऐसे वहाँ कम से कम 108 भक्त योगदान करें, क्योंकि
वहाँ की व्यवस्था भी थोड़ा उसी ढंग से रखना पड़ेगा और डोम लगाना पड़ेगा। ये नहीं, डोम मतलब 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 400 फीट लंबा और बीच में कोई नहीं खंभा, पूरा वाइट डोम है हमारी प्रबंधक के पास। डोम वहाँ लगेगा जिसमें सीएम, पीएम, डीएम और जिसमें राज्यपाल सबको न्योता दिया जाए, उनको भी कुछ ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले और उनका भी कुछ सुधार हो, कल्याण हो। बेचारे दुखी हो जाते हैं, राजनीति में बहुत टेंशन होती है, उनको भी शांति मिलनी चाहिए। थोड़ा समझें बूझें, रोड बनाएं, सब करें काम अच्छा सा। उनको भी बुला लेंगे, वो भी मनुष्य हैं, और अफसरों को भी बुला लेंगे और आपको भी बुला लेंगे। सबको न्योता, सबका भंडारा, आइए खाइए, सत्संग सुनिए, फिर खाइए, फिर जाइए, कल फिर आइए, सबके लिए इंतजाम। ऐसा रायपुर में समागम होगा और मुझे बहुत खुशी है। अभी कह रहे थे श्री मनोहर लाल साहू जी, मुझे लगता है आप मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। वास्तव में आपके परिवार के गुरुदेव मुख्य सदस्य होते हैं, क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, जीवन दर्शक होते हैं और आपके घर की व्यथा को दूर करने वाले होते हैं और आपके परिवार के लिए कवच कुंडल होते हैं, आपके बच्चों को संस्कार देने वाले होते हैं और महिलाओं को संस्कृति से विभूषित करने वाले होते हैं। और गुरुदेव की वाणी सबके जीवन को खुशियां देने वाली होती है, इसलिए उनको अपने परिवार का ही सदस्य मानना चाहिए। जैसे हमारे मन्नू लाल यादव जी ने, कौशलपुर वाले, अपने परिवार का सदस्य मुझको मानते हैं। जब घी बनाते हैं तो थोड़ा मेरे लिए रख लेते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और थोड़ा बेच भी लेते हैं। सब्जी उब्जी लाना होगा, बेच भी सकते हैं। और जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन हंसते हंसते भी संघर्ष को पार किया जा सकता है। समस्या तो है, लेकिन समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। कष्ट तो है, लेकिन कष्ट को दूर करने का उपाय भी तो है। अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल कीजिए। अधिक गुस्सा करने से आपका बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई होने से और गुस्सा हाई हो जाएगी, और जिसको क्रोध ज़्यादा आएगा तो फिर शुगर की बीमारी भी हो जाएगी। और क्रोध करने से लक्ष्मी भी रूठ जाती है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए सहन शक्ति रखो, पति पत्नी कलह कलेश मत करो, पिता पुत्र राग द्वेष मत करो, भाई भाई उलझन मत करो, और प्रेम की गंगा बहाते रहो। जीवन तो सबका बीत रहा है, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं, कर्म करते हैं, और आपके कर्म से, आपके स्वभाव से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से आपके भाग्य की रचना होती है। भाग्य कोई भगवान नहीं बनाता है, भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है। आपका भाग्य आप बनाते हो।